तो हम जब ये कहेंगे कि हम तो ईश्वर को समर्पण करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, उससे अपेक्षा करते हैं। तो आप लोगों में से ही मेरे को कई बार आपने कहानी सुनाई है संत ज्ञानदेव की, नामदेव की। तो किसी ने तो कुत्ते में उनको देख लिया, किसी ने गधे में देख लिया। तो अब इतने बड़े संत होकर के उनको ये नहीं पता है कि ईश्वर केवल कुत्ते में तो नहीं आ सकता है और केवल गधे में तो नहीं अवतरित हो सकता है, फिर भी वो उसमें क्यों देख रही हैं? वे तो सामान्य आदमी भी नहीं देखता है ना, वो संत होकर के देख रही। संत हो गए इसीलिए देख रहे हैं। हम संत नहीं हैं तो हमें ये विविधता दिखाई देती है, हमें दिखाई देता है ये सामान्य है, ये विशेष है, ये ऊंचा प्राणी है, ये नीचा प्राणी है। और जब हमें ज्ञान हो गया, वास्तव में ही ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण हो गया, तो फिर हमें वो भिन्नता दिखाई नहीं देगी, सब जगह ब्रह्मत्व ही दिखाई देगा। तो कभी हमारे जीवन में सुई की आवश्यकता पड़ती है और कभी हमारे जीवन में एक जहाज की आवश्यकता होती है। छोटी से छोटी आवश्यकताएं होती हैं, बड़ी से बड़ी होती हैं। तो कई बार छोटी सी आवश्यकता है वो भी हमारे कार्य को रोक देती है, और उस कार्य को वो सामान्य व्यक्ति ही कर सकता है, विशेष व्यक्ति नहीं कर सकता। एक कुम्हार है, अगर वो घड़ा ना बनाए तो सब लोग प्यासे रह जाएं। फिर आप कहोगे जी फिर तो हम बोतल में पी लेंगे। तो बोतल बनाने वाला भी सामान्य व्यक्ति है, वो कुम्हार ही दूसरा काम करने लग गया, लेकिन बना रहा है ना। जो व्यक्ति लेबर का काम कर रहा है वही तो बेचारा बना रहा है, चाहे वो मकान बना रहा है, चाहे घड़ा बना रहा है। अगर वो ना बनाए तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो देखने में वो क्या है, सामान्य लगता है आपको, लेकिन उसकी सेवा कितनी बड़ी है, और वो कार्य वो ही कर सकता है। किसान को हमने सामान्य व्यक्ति मान लिया और विद्वान को हमने विशेष मान लिया, लेकिन किसान यदि खेती ना करे तो ये विद्वान क्या पुस्तकें खाएगा, और ये धनवान क्या नोटों को खाएगा? फिर 2-2 हजार के नोट खाने में थोड़ी खाएगा। खाने के लिए सबको क्या चाहिए? सब्जी, रोटी, दाल, चावल, सलाद। तो वो पैदा कौन करेगा? वो तो किसान ही करेगा। तो उसका काम दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, किसान का काम किसान ही कर सकता है। जिसको आप सामान्य कह रहे हैं ना, वो भी ब्रह्म का एक रूप है। इसलिए यदि आपको अन्नदाता ब्रह्म के दर्शन करने हैं तो किसान के साथ आपको श्रद्धा पूर्वक व्यवहार करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये तो सामान्य है जी और मैं तो ईश्वर पे डिपेंड हूं, मैं सामान्य व्यक्तियों से अपेक्षा नहीं करूंगा। सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो भी ब्रह्म का ही एक रूप है, आहार देने वाला रूप है वो ब्रह्म का। ऐसे ही ये सारे जितने भी रूप हैं, ये तो एक उदाहरण है। तो उस व्यक्ति के बिना काम नहीं चलेगा। सुई का काम कभी तलवार से नहीं हो सकता है। कपड़े सिलने की सुई होती है ना, तो उसका काम, वो देखने में तो छोटी सी है, लेकिन आप कहोगे सुई तो मेरे पास नहीं है, इसके बदले में तलवार ले जाओ, तो वो सिलाई थोड़ी कर देगी तलवार कपड़े की। तो जिससे जो काम होना है वो काम उसी से होगा सृष्टि में। आप कहोगे कि जो सफाई करने वाले कर्मचारी हैं वो तो सामान्य हैं, उनको तो हम मतलब विशेष नहीं मानते हैं। सफाई करने वाले कर्मचारी यदि 8 दिन की हड़ताल कर दें तो देश सड़ जाए, दुनिया सड़ जाए। बहुत बड़ा रोल है उनका। तो सबका अपना अपना महत्व है। बड़ों का, विद्वानों का अपनी जगह महत्व है, धन का अपनी जगह महत्व है, अन्न का अपनी जगह महत्व है, स्वच्छता का अपनी जगह महत्व है। कोई भी चीज ऊंची नीची नहीं है, सब ब्रह्म का ही रूप है। इसलिए जब आप कहते हैं कि हम केवल ब्रह्म से ही अपेक्षा करते हैं, तब उसका अभिप्राय ये होता है कि इन सब रूपों में मैं केवल उस एक ही चेतन तत्व को देख रहा हूँ, ब्रह्म तत्व को देखता हूँ। इसी को कहते हैं भागवत दृष्टि। मुझको वो वैविध्य नहीं दिखाई दे रहा है, ऊंचा नीचा नहीं दिखाई दे रहा है, मुझको गधा है या कुत्ता है ये दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे वहां भी वही चेतना दिखाई दे रही है। जितनी श्रद्धा मेरी मंदिर में रखी उस मूर्ति के प्रति है, जितनी श्रद्धा मेरी मेरे गुरु की सूरत के रूप में जो मूर्ति है उसमें है, उतनी ही श्रद्धा मुझे इस गधे में भी है।
और फिर उनको वहां से वो ही रिस्पॉन्स मिलता है। जब उन्होंने वहां ब्रह्म को देखा तो उनके लिए वहां ब्रह्म ही प्रकट हो गई, अभिव्यक्त हो गई। और जिसने नहीं देखा उसके लिए ऊंची से ऊंची मूर्त में भी फिर जो उसने देखा वो ही अभिव्यक्त होगा, जो नहीं देखा वो अभिव्यक्त नहीं होगा। तो कभी भी हमें किसी के दोष नहीं, उसके गुण देखने चाहिए, क्योंकि जो हम देखेंगे वो हम खींचते हैं, जो हम देखते हैं वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं हम उसको। और यहाँ जितनी भी वस्तुएं हैं संसार में वो सब त्रिगुणात्मक हैं। उनमें बहुत अच्छाइयां भी हैं, उनमें बहुत कमियां भी हैं, सब में सब कुछ है। पर हमें क्या लेना है वो हमें देखना चाहिए, क्योंकि जो आप देखोगे वो आपको मिलेगा। एक ही व्यक्ति से बहुत सारे लोगों को अलग अलग चीजें मिलती हैं। अलग अलग क्यों मिलती हैं? क्योंकि वो व्यक्ति देख ही वो ही रहा है, तो जो जैसा देखेगा उसको वो मिल जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि कहीं भी बुराई मत देखो। इसका अभिप्राय क्या है? क्योंकि यदि आप बुराई देखोगे तो आपको वो ही मिलेगा वहां से, क्योंकि उसमें वो भी है। एक ही दुकान में बहुत सारा सामान है ना, एक ही दुकान में दिया सलाई भी है, एक ही दुकान में मोमबत्ती भी है, एक ही दुकान में चूहों को मारने की दवाई भी है, कितनी सारी चीजें होती हैं। तो हमें क्या मिलता है उस दुकान में से? जो हम जाके मांगते हैं, जो हम मांगते हैं वो हमें मिल जाता है, उसमें सब कुछ भरा हुआ है। तो ऐसे ही इस मनुष्य में सब कुछ है। तो जो गुरु के अंदर ब्रह्म को देखता है उसको ब्रह्म की उपलब्धि हो जाती है। फिर कुछ ऐसे हैं जो उसमें सामान्य व्यक्तित्व को देखते हैं तो उनको सामान्य व्यक्तित्व का ही रिस्पॉन्स मिलता है। कुछ ऐसे हैं जो उसमें त्रुटियां देखते हैं तो उनको फिर उनके जीवन में दोष ही दोष भर जाते हैं, उनका जीवन ऊंचा नहीं उठ पाता है। फिर तो फिर व्यक्ति ब्लेम करता है उसको कि देखो ये माता पिता हैं, ये गुरु हैं, ये हमारे साथ तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं और उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। भाई ये दोष गुरु का नहीं है, ये दोष आपका है, क्योंकि आप उसमें वही देख रहे हैं इसलिए आपको वही रिस्पॉन्स मिल रहा है। दूसरा व्यक्ति उसमें वही देख रहा है, देवत्व को देख रहा है, उसलिए देवत्व का ही रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको। वो नहीं देखते हैं कि ये सामान्य मनुष्य हैं जो श्रद्धावान है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तो जी फिर ये तो एक अज्ञान हो गया। तर्कशील है ना मनुष्य का मन, वो तर्क करता है। बोल जी ऐसे तो फिर हमारी दृष्टि हम केवल अच्छा अच्छा देखें और उनके दोष ना देखें तो ये तो फिर एक तरह से अपने आप को बहकाना हो गया, झूठ हो गया। बहकाना नहीं है, तुझे उसका करना ही क्या है? तुझे क्या चाहिए? उस दुकान में तो 50 चीजें रखी, तेरे को क्या चाहिए? तेरे को चीनी चाहिए तो चीनी ले अपनी, चूहे मारने की दवा भी तो, जहर भी तो रखा है वहां पे, तो तेरे को जहर चाहिए कि अमृत चाहिए? तो हमें वो ही चीजें सब जगह देखनी चाहिए। यही ब्रह्म दृष्टि है, यही ब्रह्म भाव है, और निश्चित रूप से वहां से वैसा हमें रिस्पॉन्स मिलता है, वो ही प्रतिक्रिया हमें मिलती है, वो ही चीज हम आकर्षित करते हैं इस ब्रह्मांड में से। जो हम सोचते हैं, 4 चीजें हैं। एक है विचार, ये मन का काम है। एक है भाव, ये हृदय का काम है। एक है शरीर, और चौथा है आत्मा। हमारे अस्तित्व में मुख्य 4 हैं, और चारों का अलग अलग भोजन है, और चारों के स्ट्रोंग होने से हमारा जीवन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा अस्तित्व स्ट्रोंग बनता है। चारों को खाना मिलना चाहिए, रोजाना भोजन मिलना चाहिए। शरीर को भोजन नहीं मिला तो शरीर कमजोर, मन को खाना नहीं मिला तो मन कमजोर, हृदय को खाना नहीं मिला तो हृदय कमजोर, आत्मा को खाना नहीं मिला तो आत्मा कमजोर। शरीर का खाना क्या है? अन्न, फल, फूल, दूध, शाक, सब्जी, मेवा, ये सब शरीर का खाना है, जिसको जो उपलब्ध हो जाए। पर इसको देना चाहिए थोड़ा, बहुत ज्यादा भी नहीं देना और बिल्कुल बंद भी नहीं करना, उतना देना जिससे ये ठीक रहे। कुछ लोग बहुत खा के बीमार हैं, कुछ लोग बिना खाए बीमार हैं, बीच वाले ठीक हैं। ऐसे ही
मन का आहार क्या है? उसको आप स्वाध्याय कह लें, ज्ञान कह लें, अच्छी पुस्तकें पढ़ना कह लें, शुभ संकल्प कह लें, ये मन का आहार है। आप थोड़ा थोड़ा भी रोज 1 पेज पढ़ते हैं, 2 पेज पढ़ते हैं, या पढ़ते नहीं हैं, किसी से सुनते हैं, तो आपका मन स्वस्थ रहेगा। तो ये मन का आहार है। उसको अच्छा विचार चाहिए, अच्छे अच्छे विचार सुने या पढ़ें। तो कहीं कोई कथा में जाते हैं, कोई ऐसी पुस्तकों का स्वाध्याय करते हैं, आपका सौभाग्य कि आपको पढ़ने को भी मिल रहा है, सुनने को भी मिल रहा है, तो और अच्छी बात है, क्योंकि सिलेबस भी वही है, तो पढ़ना भी वही और सुनना भी वही अपनी कक्षा में, तो इससे मन पुष्ट रहता है। फिर तीसरा है हृदय, इमोशंस। विचार तो अच्छे अच्छे हैं लेकिन भाव नहीं है, तो फिर वो विचार ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। यदि आपका वैसा भाव नहीं है, तज्जपस तदर्थ भावनम, वैसा भाव करना होता है। वैसी यदि आपकी इमोशंस नहीं है, फिर नहीं वो विचार कुछ भी कर पाएंगे। मतलब व्यक्ति सुबह सुबह उठ के सोच रहा है क्या कर, ये कर लूं, वो कर लूं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, और इमोशंस नहीं है। विचार तो उठा लिया लेकिन उसको विजुअलाइज नहीं किया, उसको महसूस नहीं किया, उसको भावना में नहीं लाए। तो हमारे मन के साथ ही जुड़ी हुई एक चीज है जो इमेजिन करती है, वैसा भाव लाती है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप जो कुछ भी सोचें भले, जो कुछ भी खाएं भले, लेकिन आज आपको नींबू नहीं खाना है, और मैं इस वाक्य को 10 बार बोलूं कि आपको देखो नींबू बिल्कुल नहीं खाना है, और आ भी जाए मुंह में तो उसको चबाना नहीं है बिल्कुल भी, जाड़ के नीचे भी आ जाए तो उसको ऐसे नहीं दबाना है। तो अभी क्या भाव आ गया? पानी आ गया ना मुंह में, खट्टेपन का एहसास। 2-3 बार बोलूंगी तो खट्टेपन का एहसास होगा, मुंह में पानी आ जाएगा। ये क्या कर रहे हैं हम? विजुअलाइज कर रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं। ये भाव है, वैसा भाव ला रहे हैं, केवल विचार से नहीं। यदि हृदय भावना से शून्य है तो फिर संबंध नहीं बनेगा विचार के साथ। तो ये हमारे ऋषियों ने भी बताया, ये मॉडर्न साइंस भी बता रही है आज। तो हृदय हमारा किससे पुष्ट होता है? भावों से। आप मंत्र बोलते जा रहे हैं, भाव आ ही नहीं रहा है। सुबह उठे, ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम, ऐसे बोल बोल के चले गए आधी नींद में, और जाके फिर सो गई। कुछ नहीं मिलेगा उन मंत्रों से। बेकार आपका 4 बजे उठना। और 4 बजे से भी 5 मिनट पहले उठे। एक तो उठते समय शांति से उठे, हड़बड़ाहट में कभी ना उठे। 5 ही तो मिनट का फर्क पड़ता है। एक तो कोई डंडा लेके आए कि निकलते हो कि नहीं कमरे में से, और फिर आपने फेंका कंबल कहीं और भागे, रे भागो नहीं तो एक डंडा लग जाएगा। तो आपकी दिन की शुरुआत ही खराब हो गई, दिमाग खराब हो गया प्रारंभ में। अब पूरा दिन ऐसे ही बीतने वाला है आपका। कभी नहीं करना ऐसे। उठ के 2 मिनट पहले उठ जाओ, 4 मिनट पहले उठ जाओ शांति से। आज किस लिए उठा हूं, क्या आज का मेरा जीने का उद्देश्य है, क्या आज मुझे प्राप्त करना है। 2-3 बातें, मैक्सिमम 5 मिनट बैठ जाओ आप, शांति से बैठो, लेकिन शांति पूर्वक उठो, संकल्प पूर्वक उठो। आज के दिन का कोई संकल्प नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, भागो रे भागो रे भागो रे, घंटी लग गई। तो वो मंत्र तो आपने बोला प्रातरग्नि, अब ये पहला ही शब्द अग्नि है, लेकिन अग्नि को विजुअलाइज तो नहीं किया। काहे की अग्नि? कौन सी अग्नि? ज्ञान की अग्नि, योग की अग्नि, विद्या की अग्नि? कौन सी अग्नि? किस अग्नि को कह रहे हैं आप? कोई तो आग तो लगी नहीं आपके हृदय में, कोई भी अग्नि नहीं जगाई आपने। तो तपस्या की अग्नि, ब्रह्मचर्य की अग्नि, क्योंकि आपका रूपांतरण करने का काम अग्नि ही कर सकती है। आग होनी चाहिए। आग जिसके अंदर नहीं है
उसका रूपांतरण नहीं होगा। आग के बिना परिवर्तन नहीं होता है। और उसी समय आपने भावों में भर लिया अपने आप को कि मैं अपना संबंध उसके साथ जोड़ रहा हूं जो सबसे प्रचंडतम अग्नि है और जो सब अग्नियों का सोर्स है। उस अग्नि को प्रातः अग्निम, उस अग्नि की मैं प्रार्थना कर रहा हूं। वो ज्ञान की भी अग्नि है, बल की भी अग्नि है, धन की भी अग्नि है, पवित्रता की भी अग्नि है, प्रेम की भी अग्नि है। वो सब प्रकार की अच्छाइयों की अग्नि है, सोर्स है। वो सब ज्योतियों का भी ज्योति है। वो उसके साथ मैंने अपना संबंध बना लिया और आज के दिन तो मैं वो कर दूंगा जो आज तक नहीं किया, मतलब कल तक नहीं किया, वो आज पाना है। तो फिर आपकी फ्रीक्वेंसी ही अलग हो गई। तो ये है भाव, वैसा देखना कि मेरे को मैं क्या बनना है मुझे। तो आप कहेंगे ब्रह्मचारी बनना है। कैसा ब्रह्मचारी? विद्वान ब्रह्मचारी। कैसा ब्रह्मचारी? चरित्रवान ब्रह्मचारी। कैसा ब्रह्मचारी? ओजस्वी ब्रह्मचारी। कैसा ब्रह्मचारी? ज्ञानी ब्रह्मचारी। फिर उस मूर्ति को देखो अपने चेहरे में कि कैसी होगी वो मूर्ति, उसको देखो सुबह सुबह। तो अब आपका विचार और आपका भाव दोनों मैच करेंगे तो आपका हृदय जो है ना वो स्ट्रोंग होता चला जाएगा। तो शरीर के भोजन से पुष्ट होगा, मन के भोजन से पुष्ट होगा, हृदय भावों से पुष्ट होगा और आत्मा इन सब को जीने से, प्रत्यक्ष से, आत्मा इन सब को जीने से पुष्ट हो। वो आत्मा का आहार है। आप कोई चीज भावना में लाते हैं, विचार में लाते हैं, करते नहीं है वैसा, आत्मा कमजोर हो जाएगी थोड़े दिन में। फिर मतलब आत्मा में वो बल ही नहीं रहेगा कि कुछ ऊंचा सोच तो सके। सोचना, भावना करना सब छोड़ देगी आत्मा। तो इसको कुछ नहीं करना है, फालतू की बातें हैं सब। और जिसकी आत्मा बलवान हो गई वो व्यक्ति महान है इस दुनिया में, वो सारी दुनिया पे राज करता है। तो ये हम ईश्वर से ही अपेक्षा करते हैं, ये जो भाव है। तो इसका मतलब है ईश्वर हमारे यहाँ एक एक सेल में, अब ईश्वर पे ही विश्वास करते हैं इसलिए हम इस पे वाणी पे विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए खाना हम इससे नहीं खाएंगे। ईश्वर के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मुख का काम मुख ही करेगा, आंख का काम आंख ही करेगी, हाथ वाला काम हाथ ही करेगा। आंख कभी भी बोल नहीं सकती है, वाणी कभी भी देख नहीं सकती है, वही काम कर सकती हो। और सारे कार्यों को मिलाकर के ही जीवन का उत्कर्ष होता है। तो इसलिए ब्रह्म से अपेक्षा करने का यही अभिप्राय है कि जो कुछ भी सुबह से शाम तक हम अपने जीवन में प्रयोग में लाएंगे, चाहे वो कोई जड़ वस्तु है, चाहे कोई चेतन वस्तु है, चाहे हमारा अपना ही अस्तित्व व्यक्तित्व का कोई अंश है, वहां सर्वत्र हमारी ब्रह्म दृष्टि बनी रहेगी। ये है ईश्वर से ही अपेक्षा रखना। हर कर्म में, हर भाव में, हर विचार में वही दृष्टि बनी रहेगी। उसका अभ्यास करना। हो गया? चलें आगे। और कोई प्रश्न तो नहीं है जी? वो जैसे कि कुछ भावना कर रहा है, मान लो किसी ऐसी वस्तु को देख रहा है कि इसका निर्माता कौन है? इसका निर्माता कौन? जैसे प्रकृति किसी भी ऐसी वस्तु को देखा कि इसका निर्माता कौन है, बार बार उसी का मनन चिंतन कर रहा है, तो क्या इसी को हम ध्यान, धारणा, समझना है? नहीं, मनन चिंतन करे तो मनन चिंतन ही मानेंगे, ध्यान कैसे मान लेंगे? आप तो खुद ही कह रहे हैं कि उसको देख के मैं उसका मनन कर रहा हूं कि इसका रचना करने वाला कौन। तो मनन कर रहे तो मनन ही है, ये ध्यान नहीं है। तो जैसे गुरु नहीं मिला तो वो तो फिर आध्यात्मिक मार्ग में और आगे नहीं, प्रकृति गुरु बन जाएगी ना उसकी, प्रकृति ही उसको बता देगी। करके देखो, कुछ दिन एक फूल के पास खड़े होके पूछ के देखो उससे।
सूर्य से बात करके देखो कुछ दिन फूलों से बात करो, कुछ दिन दिशाओं से बात करो, कुछ दिन आकाश से करो, कुछ दिन मतलब कम से कम 2 महीना करो, फिर 2 महीने बाद मेरे से पूछना क्या अनुभूति हुई आपकी। सत्यकाम जाबाल को तो ऐसे ही ज्ञान हुआ था, उनके गुरुजी ने कह दिया था कि आप जाओ गाय चरा के लाओ, और उनको ऐसी दुबली पतली गायें दे दी थी, 100-200 गायें दे दी। फिर कहा 1000 हो जाए तब वापस आना, उससे पहले मत आना, तो तब आपको पढ़ाएंगे। और जब वो 1000 हो गई और जब वो जंगल में से आया तो गुरुजी ने कहा कि आपका चेहरा तो दिव्य तेज से चमक रहा है, आपके माथे पे तो दिव्य तेज दिखाई दे रहा है, ये ब्रह्म तेज ये कहां से मिला आपको? कौन गुरु मिल गया था? किसने आपको उपदेश दिया? ये बोले मेरे को तो सूर्य ने उपदेश दिया, अगला दिशाओं ने दिया, उससे अगला वायु ने दिया, उससे अगला अग्नि ने दिया। इन सब प्रकृति में मैं रहा, प्रकृति की गोद में, सारी प्रकृति ने ही मेरे को उपदेश दिया। तो ये पुस्तक तो हमारे झोले में थैले में बंद रहती है, और प्रकृति की पुस्तक तो ऐसे खुली हुई है, कोई पढ़ने वाला चाहिए वहां पर। तो चलिए आगे चलते हैं। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मत चित्ता, जिनका चित्त मुझ में ही लगा हुआ है वो मत चित्ता। मदगत प्राणा, जिनके प्राण, प्राण का मतलब है यहाँ इंद्रियां, जिनके सब इंद्रियां मुझ में ही लगी हुई हैं, जिन्होंने अपने प्राणों को मेरे अर्पित कर दिया है, उसको कहेंगे मदगत प्राणा, माने जिसने सब इंद्रियों को मेरे ही अर्पित कर दिया है। तो चाहे वो वाणी से बोल रहा है, या वाणी से खा रहा है, या आंखों से देख रहा है, या कानों से सुन रहा है, या घ्राण इंद्रिय से सूंघ रहा है, या त्वग इंद्रिय से महसूस कर रहा है, या हाथ पैर से कोई कर्म कर रहा है, जो भी, या मन भी एक इंद्रिय है, मन से कुछ सोच रहा है, तो वो सब उसने क्या कर दिया? मेरे अर्पण कर दिया है। मदगत प्राणा, अपने प्राणों को, अपनी इंद्रियों को जिसने मेरे समर्पित कर दिया है। बोधयंत परस्परम, एक दूसरे को उद्बुद्ध करते हुए, परस्पर परस्पर प्राणों को, एक दूसरे इंद्रिय को परस्पर उद्बुद्ध करते हुए, जो दृष्टि देख रही है मन भी वैसा ही चिंतन कर रहा है, ऐसा नहीं है आंखें कहीं और है मन कहीं और है। तो ऐसे मद चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, ये एक अर्थ हुआ। और दूसरा अर्थ है परस्परम का, साधक और ईश्वर एक दूसरे को उद्बुद्ध करते हैं। गुरु और शिष्य परस्पर एक दूसरे को उद्बुद्ध करते हैं। आप बोलते हैं ना उद्बुद्धस्व अग्ने प्रतिजागृहि, आप अग्नि को उद्बुद्ध कर रहे हैं, अग्नि आपको उद्बुद्ध कर रही है, आपकी चेतना को ऊंचा उठा रही है, आप अग्नि को ऊंचा उठा रहे हैं, आप उसको बढ़ा रहे हैं, अग्नि आपको बढ़ा रही है। ऐसे ही जब हम ईश्वर को उद्बुद्ध करते हैं अपने हृदय में, और ईश्वर हमें उद्बुद्ध कर देता है, हमें जागृत कर देता है। तो परस्परम बोधयंत परस्परम, परस्पर एक दूसरे को जानते हुए, बोध कराते हुए, उद्बुद्ध करते हुए, कथयंतश्च, और कहते हुए। ईश्वर उसको आदेश देता है कि अब ऐसे चल, अब ऐसे चल, वो ईश्वर को से बात करता है कि आप मेरा ये कर्म भी स्वीकार करो, आप मेरी ये पूजा भी स्वीकार करो। तो परस्पर वार्तालाप भी चलता है। परस्परम बोधयंत कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति, तो नित्य वो मेरे को ही तुष्ट करता है, सब कर्मों से वो मुझे ही खुश करता है। और रमन्ति च, और मुझ में ही वो रमण करता है। तो तुष्यन्ति, संतोष को भी प्राप्त करता है और मुझे खुश करता है। और रमन्ति च, और मुझ में रमण करता है। तो जो मुझ में चित्त लगा करके अपने प्राणार्पण से, माने सारी इंद्रियों से, जो मुझे उद्बुद्ध करता है और नित्य मेरा ही कीर्तन करता है और मुझे ही प्रसन्न करता है, और ये खुद भी
संतोष से भरपूर रहता है और आनंद में रमण करता है, आनंद में वो जीता है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, तो उन साधकों का, किन साधकों का? प्रीति पूर्वक सतत युक्तानाम भजताम, जो प्रीति पूर्वक सतत मेरा ही भजन करते हैं, जो प्रीति पूर्वक। तो इसलिए मैंने सुबह एक बात कही थी ना आपको, वही इस श्लोक में कही जा रही है, भाव से भी करना और चाव से भी करना, ये कहा था ना। तो ये प्रीति पूर्वक क्या है? चाव से करना। करना तो है, भजन तो करना है, लेकिन करने के लिए नहीं करना है, चाव पूर्वक करना, प्रीति पूर्वक। जैसे हम किसी फंक्शन में, जिस दिन हमें चाव होता है, होली को, दिवाली को, गुरु पूर्णिमा को, रक्षाबंधन को, तो उस दिन जो यज्ञ करते हैं या जो काम करते हैं तो कैसे करते हैं? चाव से करते हैं। तो ऐसे ही रोज करना, जो भी अपने कर्तव्य कर्म हैं उनको प्रीति पूर्वक। सतत युक्ता नाम, जो सतत मुझ में, निरंतर मुझ में ही युक्त रहते हैं, मुझसे जुड़े रहते हैं और प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, तेसाम, उन साधकों को बुद्धि योगम ददामी, मैं बुद्धि का दान दे देता हूँ, बुद्धि का योग कर देता हूँ, उनके साथ सद्बुद्धि देता रहता हूँ, उनको सद्विचार देता रहता हूँ। उनको जो ऐसे मेरे साथ प्रीति रखने वाले हैं ना, उनको मैं अच्छे अच्छे विचार देता रहता हूँ, आते रहते हैं उनके हृदय में, और वो उसको चलाते रहते हैं कि अब इधर चलो, अब इधर चलो, अब इधर चलो। रास्ता तो जानता नहीं है साधक, तो ईश्वर उसको दिशा निर्देश करता रहता है, ईश्वर उसको विचार देता रहता है। बुद्धि योगम ददामी तम, उसको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ, बुद्धि अर्थात ज्ञान, उसको ज्ञान दे देता हूँ, ज्ञान से युक्त कर देता हूँ। ये न माम उपयांति, ते, जिससे, जिस ज्ञान से, जिस बुद्धि से, ते वे साधक माम उपयांति, मेरे को ही प्राप्त करते हैं। क्योंकि साधक को तो मुझे पाना है, अब वो मुझे कहाँ ढूंढे और कहाँ पाए, तो मैं क्या करता हूँ, उसको वैसी बुद्धि दे देता हूँ। जो ऐसी अभीप्सा करता है, सतत मुझसे जुड़ा रहता है, तो मैं उसके अंतःकरण में उसको दिशा निर्देश देता रहता हूँ कि ऐसे ऐसे चलो, और वो मुझे ही प्राप्त करता है। कुछ लोग पूछते हैं स्वामी जी से कि आपको ये ऐसी सारी योजनाएं कौन बताता है कि अब ये करो, अब ये करो, तो दूसरे लोगों के तो दिमाग में आया ही नहीं है कभी ऐसे कि हम ऐसे कर लें, और भी तो इतने सन्यासी हैं पूरे देश भर में, तो आपको कौन देता है ये दिशा निर्देश? तो उनको कौन देता है? ईश्वर देता है, और कोई स्थूल रूप से तो है नहीं ना कोई डायरेक्शन देने वाला। तो जो ऐसे सतत ईश्वर के ही कर्म में युक्त होते हैं, उसी का विचार, उसी का कर्म, अपने लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऐसे जो सतत युक्त रहते हैं मन से, वाणी से, कर्म से, उसी के अर्पित हो गई, जिसने सब इंद्रियां उसको समर्पित कर दी, विचार भी समर्पित कर दिए। ध्यान देना, यहाँ पे हम समर्पण नहीं करते हैं, हम अपने आप को बचा के रखते हैं कि जी मेरी इच्छाओं का क्या होगा, फिर मैं जो चाहता हूं उनका क्या होगा। इस मैं को जितना बचा के रखोगे उतना ही फिर आपको दिक्कत आएगी ऊपर चढ़ने में। ये कुछ भी नहीं बचाता है, इसलिए ऊपर वाले श्लोक में कहा मदगत प्राणा, सब कुछ इसने मुझे समर्पित कर दिया। तो फिर मैं क्या करता हूं, इसको बुद्धि योगम ददाती तम, मैं फिर उसको ज्ञान देता रहता हूं। और ये न ज्ञाने न, उस ज्ञान से ते वे साधक माम उपयांति, फिर वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो ये आगे भी फिर इसको कल पढ़ेंगे, अभी तो समय हो गया। ये पूरा विभूति पाद है 10वें अध्याय में, और बहुत सुंदर प्रसंग आगे चल रहा है। आज ही पाठ को विराम दे। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।